वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग साइड पर हम लोग चल रहे हैं किलिंग पे। तो देखिए किस तरह से किल किया जा रहा है। अगर फादर हो, बहुत सारे आपने देखा होगा मुगल का, आप मुगल वंश की आप ज़रा पढ़ाई कर लो तो उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से पिता का हत्यारा पुत्र निकला। हुमायूं तो अपने बच्चे के लिए जीता था, लेकिन अकबर का जो बेटा था जिसको सलीम बोलते हैं, जहांगीर बोलते हैं, उसने अपने पिता की हत्या करवाई। ऐसा कहा जाता है साजिश की गई थी। तो जहांगीर का बेटा शाहजहां ने अपने बाप को मरवा दिया। फिर नीचे देखोगे शाहजहां का बेटा औरंगजेब ने बस तख्त और ताज और गद्दी के लिए वो सिंहासन पर बैठने के लिए पुत्र ने अपने पिता की हत्या की है। तो अगर फादर की हत्या की जाए तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, हम लोग होमिसाइड में चल रहे हैं अभी। होमिसाइड मतलब हो ही गया किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, और यहाँ पर लिटरली हम लोग मर्डर जैसा मुद्दों पर बात कर रहे हैं। ठीक है, मर्डर जैसे मुद्दों पर बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग बोल भी देते हैं अनलॉफुल किलिंग। इन जैसे प्रोलिसाइड, फिलिसाइड, फोर्टिसाइड, नियोनेटिसाइड, इन्फेंटिसाइड, सबके सब मर्डर में ही आते हैं। समझिए, किलिंग तो हो ही रहा है, मारा जा ही रहा है, और ये बिल्कुल अनलॉफुल है। कोई भी किसी भी बच्चे को मार देना अपराध होता है, नियोनेटिसाइड अपराध होता है, इन्फेंटिसाइड अपराध होता है, तो फादर की हत्या भी अपराध ही होती है। तो इसको पैट्रीसाइड बोलते हैं। पैट्रीसाइड, किलिंग ऑफ फादर इज नोन एज पैट्रीसाइड, एंड किलिंग ऑफ मदर इज नोन एज मैट्रीसाइड। ध्यान दीजिएगा, किलिंग ऑफ फादर इज पैट्रीसाइड एंड किलिंग ऑफ मदर इज मैट्रीसाइड। इनसे मान लो एक लड़का हुआ, एक लड़की हुई, सिस्टर। तो अगर ये भाई अपनी बहन की हत्या कर दे, तो एक भाई अपनी बहन की हत्या कर दे, तो इसको सोरोर कहते हैं। सोरोर का मतलब तो बहन होता ही है, ये लैटिन टर्म चाहे हो। तो सोरोरीसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ सिस्टर। किलिंग ऑफ सिस्टर इज नोन एज सोरोरीसाइड। तो ब्रदर की भी हत्या हो सकती है, तो इसको कहते हैं फ्रैट्रीसाइड, किलिंग ऑफ ब्रदर। यहीं से एक वर्ड आया है फ्रैटरनिटी। फ्रैटरनिटी, फ्रैटरनिटी का मतलब भाईचारा। ठीक है, फ्रैटरनिटी भाईचारा होता है। तो किलिंग ऑफ ब्रदर इज फ्रैटरीसाइड। अशोक के बारे में पता है कि उसने अपने 99 भाई को मारकर अगम कुएं में घुसा दिया, तो फ्रैटरीसाइडल वॉर बोलते हैं उसको। फ्रैटरीसाइडल वॉर, एक वॉर जिसमें भाइयों की हत्या की गई हो। उस हिसाब से अगर महाभारत को भी देखा जाए तो पांडव ने अपने भाइयों की हत्या की। कौरव भी भाई ही थे, सगे नहीं सही, चचेरे ही सही थे, कहीं ना कहीं तो रिश्ता तो था ही। तो महाभारत में भी भाइयों की हत्या की गई है पांडवों द्वारा। तो फ्रैटरीसाइडल वॉर बोलते हैं उसको हम लोग। फ्रैटरनिटी उसी से आ गया आपके सामने। फ्रैटरनिटी मतलब भाईचारा, और ये हो गया फ्रैटरीसाइड, किलिंग ऑफ ब्रदर। अशोका का एग्जाम्पल ले लो और महाभारत का एग्जाम्पल ले लो। हस्बैंड को देख लीजिए, हस्बैंड, और यहाँ पे वाइफ को देखते हैं। हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन जरा देख लेते हैं। अगर दोनों में बहुत ही ज़्यादा प्यार हो, एक पति अपनी पत्नी के लिए बहुत ज़्यादा मरता हो, ही डाइज, हम तुम पे मरते हैं टाइप, तो उसको कर सकते हैं अक्सोरियस। अब सीता और राम की कहानी कहा जाए तो राम वॉज अक्सोरियस। जो अपनी पत्नी को बहुत बेपनाह मोहब्बत करता हो उसको कहते हैं अक्सोरियस। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो पत्नी के बिल्कुल गुलाम हो जाते हैं और कंट्राडिक्ट नहीं कर पाते हैं, विरोध नहीं कर पाते हैं। जो पत्नी बोल दी उसको मान लेते हैं। यस मैन टाइप, याद होगा यस मैन टाइप। यस मैन तो वो इंसान होता है जो कभी भी किसी बात को कंट्राडिक्ट नहीं करता है। उससे जो काम करवाना हो करवा लो, वह कर ही देगा, वह ना कभी नहीं बोलेगा। तो लेकिन इसी तरह से अगर वो पत्नी के संदर्भ में बोला जाए तो उसको हेन मतलब मुर्गी, पैकेट, PECKED, हेन पैकेट हस्बैंड भी बोलते हैं उसको। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा हस्बैंड जो अपनी पत्नी का गुलाम है, इसको आप जोरू का गुलाम बोलते हो। तो ध्यान रखने की बात है कि हेन पैकेट हस्बैंड जोरू का गुलाम हो सकता है।
लेकिन अग्जोरियस जो होता है वो अपने कंट्रोल में रखता है, पत्नी को बहुत बेपनाह मोहब्बत करता है। तो पत्नी इतना प्यार करती है कि कभी वो ऐसा स्टेटमेंट बोलेगी ही नहीं कि पति को कॉन्ट्राडिक्ट करे। तो हेनपेकेट एंड अग्जोरियस वर्ड का ध्यान रखिएगा। और वही हस्बैंड अगर कभी जो है देख लिया हस्बैंड ने अपनी वाइफ को, आईपीसी में एक वर्ड आता है एडल्टरी। एडल्टरी क्या होता है? अगर एक हस्बैंड, मैरिड हस्बैंड वाइफ है, और अगर वाइफ को कोई दूसरा व्यक्ति आकर उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता है, तो वो हो सकता है कि पति उसको मार दे, पत्नी को ही मार दे या उस व्यक्ति को मार दे, उसके खिलाफ केस कर दे। तो इस तरह का व्यभिचार बोलते हैं इसको, व्यभिचार का मतलब यही हो गया कि व्यक्ति की जो पत्नी है, शी इज इन सेक्सुअल रिलेशनशिप विद सम अदर पर्सन, तो एडल्ट्री होता है। तो ऐसे केसेस में हो सकता है कि पति अपने पत्नी की हत्या ही कर दे, तो उसको कहते हैं अग्जोरिसाइड। अग्जोरी मतलब होता ही है वाइफ, और साइड मतलब किलिंग। तो अग्जोरिसाइड अभी आप लोग देख रहे हैं। तो अग्जोरिसाइड का मतलब हो गया किलिंग ऑफ अ वाइफ बाय द हस्बैंड। तो कुल मिला के आप देखिएगा, पैट्रिसाइड का मतलब पिता की हत्या, मैट्रिसाइड मतलब माता की हत्या, फ्रैट्रिसाइड मतलब भाई की हत्या, सोरोरिसाइड मतलब बहन की हत्या, और अग्जोरिसाइड का मतलब पत्नी की हत्या। तो पत्नी की हत्या हो सकती हो तो पति की हत्या नहीं हो सकती है? एकदम हो सकती है। उसको तो मेराइटिसाइड बोलते हैं। तो ये हो गया पति की हत्या। बहुत सारे केसेस आपने सुना होगा, क्योंकि वो महिला एडल्ट्री में चली गई, वो किसी न किसी व्यभिचार में युक्त हो गई, तो वह अपने पति को मारने का प्लान बनाती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, अपने किसी व्यक्ति के साथ में जिसके साथ उसका संबंध बना हुआ है। तो यू विल फाइंड मेनी केसेस। यहाँ पर अभी आप सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात करेंगे, तो ऐसा है, रिया चक्रवर्ती जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, ऐसा माना जाता है कि वो शी हैड कंस्पायर्ड टू किल सुशांत सिंह राजपूत। तो मेराइटिसाइड उसको बोल सकते हैं। ऐसे तो हस्बैंड के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के बारे में अगर बात किया जाए तो वो महिला जो है रिया चक्रवर्ती, उसके ऊपर एफआईआर भी लॉन्च किया गया है कि शी हैज़ बीन इन कंस्पिरेसी टू किल सुशांत सिंह राजपूत। तो मेराइटिसाइड उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो खैर, ये आगे के केस की बात है। अभी ये केस कहाँ तक जाएगा उसके बारे में हम लोग कह नहीं सकते। वाइफ को देख लेते हैं, पत्नी को। तो पत्नी में कुछ श्रेणियां मैंने बनाई हैं। पहला तो एक, अगर प्लाइटेड वाइफ मिल जाए, इसका मतलब वह महिला जो जिसकी शादी फिक्स हो चुकी है, ठीक है, इंगेज कर दिया गया है, इंगेज इन रिलेशनशिप विथ समवन, किसी की शादी किसी से तय कर दी गई हो, तो शी इज नॉट द एक्चुअल वाइफ, शी इज प्लाइटेड वाइफ, फियांसी वो होती है मंगेतर, जिसको आप लोग बोलते हैं। तो फियांसी है वो प्लाइटेड वाइफ का मतलब अ वुमन हैविंग whose marriage has been fixed with some person। शादी के बाद क्या होता है, एक एग्जांपल, अभी नरेंद्र मोदी जी की बात करें, हमारे भारत के प्रधानमंत्री, उनकी पत्नी है, उन्होंने अपने जब उनको बायोडाटा बताया गया तो उन्होंने बताया कि मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन उनकी पत्नी उनके साथ नहीं रहती है, जसोदाबेन। तो वो रहती कहाँ है, उसको उन्होंने त्याग दिया है। अभी शी इज़ ए क्लास टीचर, वो पढ़ाती हैं कहीं पे। तो चूँकि पत्नी का त्याग कर दिया है, चाहे किसी भी वजह से किया हो, इसके अंदर मैं नहीं जा रहा हूँ। तो एक वाइफ जिसको उसके पति ने छोड़ दिया हो, उसको अबैंडन्ड वाइफ बोलते हैं। अबैंडन्ड वाइफ इसको परित्यक्ता बोलते हैं। परित्यक्ता मतलब अ वाइफ हु हैज़ बीन अबैंडन्ड बाय हिज हस्बैंड, हर हस्बैंड। एक पत्नी जिसको उसके पति ने त्याग दिया हो, उसको कहते हैं अबैंडन्ड वाइफ। इसको डेजर्टेड वाइफ भी बोलते हैं, साइनोनिमस वर्ड है डेजर्टेड वाइफ या अबैंडन्ड वाइफ। तो अबैंडन्ड वाइफ वो होती है जिसको उसके पति ने त्याग दिया हो। अब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, ऐसे बहुत लोगों का केसेस सुना है जो कि अपने पत्नी को छोड़ देती हैं, तो कुछ अपने पति को भी छोड़ देती हैं।